जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि आज के दिन में हमने जो ट्रेड्स ली, क्यों ली, कहाँ पे असल था, तो कहाँ कितना टीपी लिया। तो आए सबसे पहले हम चलते हैं अपने डिजिट मेथड के ग्रुप में। जैसा कि आप सब दोस्त अभी तक जान चुके हैं कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर इस पेड ग्रुप में तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, उनकी करेक्शन करवाई जाती है, उनको ठीक किया जाता है। इसके अलावा जो न्यूज़ आने वाली होती है उनके बारे में भी डिस्कशन जो है वो की जाती है और उन स्टूडेंट्स की करेक्शन ठीक करवाई जाती है और सिनेरियोज़ को जो है वो डिस्कस किया जाता है कि कौन सा जो सिनेरियो है वो वर्क कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। और इसके मुतालिक इसके अकॉर्डिंग जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस की जाती हैं। एक हेल्थी डिस्कशन होती है ग्रुप में, स्टूडेंट्स की करेक्शन कराई जाती है, उनको राइट वे जो है वो दिया जाता है। तो आज सुबह जब ये डिजिट्स हमारे पास आए तो हमने जो इसके बारे में एनालिसिस किए, वो तकरीबन आज के दिन में मैक्सिमम करेंसी जो है उसमें बुलिशनेस नज़र आ रही थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में -2711 जो है वो ऑर्डर बाय साइड के जो है वो लगे। उसके अलावा कैनेडियन डॉलर में भी 1544 ऑर्डर बाय साइड के लगे और स्विस CHF में भी बाय साइड के ऑर्डर 1607 जो है वो लगे। इस तरह से तकरीबन सब करेंसीज जो हैं वो आज के दिन में उसमें ज़्यादातर बुलिशनेस थी। तो हमने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आज के दिन में AUD में 2711 जो है वो ऑर्डर बाय के लगे, कैनेडियन में 1544 लगे, CHF में 1607 लगे, यूरो में 2113 लगे, GBP में 1024 लगे। JPY और NZD में डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, तो इस वजह से हमने इन करेंसीज़ को ट्रेड के लिए जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। इन करेंसीज़ को हमने इग्नोर किया, किसी भी एक के साथ पेयरिंग इनकी नहीं की, क्योंकि आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तो जानते हैं कि जिन करेंसीज में हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती या हम उन करेंसीज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि डिजिट्स मेथड ना सिर्फ हमें ये बताता है कि किन पेयर्स में ट्रेड करनी है, बल्कि ये भी हमें बताता है कि किन पेयर्स में आज के दिन में ट्रेड करना मुनासिब नहीं होगा। तो चूंकि आज के दिन में सब करेंसीज बाय साइड पर थी, तो उस वजह से जिन करेंसीज में बाय के आर्डर ज़्यादा थे और एज़ कम्पेयर टू दूसरी करेंसी में बाय के आर्डर जो है वो कम थे, तो हमने उन करेंसीज़ को बाय किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बाय के आर्डर जो है वो लगे यूरो में और AUD में। इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो बाय के आर्डर लगे आज के दिन में। तो इस बेसिस के ऊपर मैंने जो आज के दिन में जो पेयर सेलेक्ट किए वो थे यूरो CHF, यूरो कैड, यूरो GBP, यूरो AUD और GBP कैड। अब यूरो CHF की अगर हम बात करें तो यूरो में बाय साइड के 2113 ऑर्डर लगे और CHF में 1607 ऑर्डर लगे, यानी कि यूरो के अकॉर्डिंग CHF की जो बाइंग पावर थी वो कम थी। तो हमने वहाँ पे गए और यूरो CHF का जो है वो एनालिसिस चेक किया कि मार्केट क्या हमें बाय साइड की डायरेक्शन दे रही है। तो आए चलते हैं यूरो CHF की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें H1 में हमारे पास एक लेवल था जो कि यहाँ से आ रहा था, लेवल H1 का यहाँ से आ रहा था मार्केट, यहाँ पे उसको टफ टाइम मिला, मार्केट ने रिजेक्ट किया, वापस आई, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली, फिर वापस ऊपर की तरफ गई। तो आज कल के दिन में मार्केट डाउन साइड पे गिरी और यहाँ से सुबह के वक्त जब हमने देखा तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी। तो इस बिहाफ के ऊपर हमें आइडिया हो गया कि ये वाला जो लेवल है मार्केट इस सपोर्ट लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करेगी। उसी की बेस के ऊपर हमने यूरो CHF में आज के दिन में ट्रेड की, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये यूरो कैड है, यूरो CHF में ये हमने ट्रेड की। इसका SL कहाँ पे था, आए हम डिस्कस करते हैं कि इसका SL जो है वो हमने इस लेवल के यहाँ से तकरीबन हमने ट्रेड ली, इस लेवल के नीचे SL था और आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने ये कितनी अच्छी जो है वो अप साइड पे मूव की। तो जैसा कि आप लोग पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि डिजिट्स मेथड हमें ये बताता है कि मार्केट जिस लेवल के ऊपर आ रही है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल है, चाहे वो SND का लेवल है, चाहे वो SMC ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, आया वो लेवल रिस्पेक्ट होगा या नहीं होगा। अब जिन लोगों ने ये लेवल लगाया हुआ था
उनको आम तौर पर आइडिया नहीं होता स्पोर्ट्स डिस्टेंस वालों को कि ये लेवल रिस्पेक्ट होगा या नहीं, मगर डिजिट्स अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड हमें आइडिया था कि आज के दिन में ये लेवल रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि यूरो के बाई साइड के आर्डर जो है वो ज़्यादा लगे हुए थे एज़ कम्पेयर टू CHF के। CHF में एज़ कम्पेयर टू यूरो के जो है वो वीकनेस थी, इस वजह से यूरो CHF के जो है वो बाई साइड पर मूव करने के चांसेस थे। तो हमने यहाँ से उसको जो है वो बाई साइड पे मूव किया और इस लेवल के नीचे जो है वो हमने अपना SL जो है वो प्लेस किया। दूसरी तरफ आते हैं, उसके बाद हमने ट्रेड किया यूरो कैड को। तो यूरो में 2113 आर्डर थे बाई साइड के ऊपर और कनेडियन कैड में 1544 आर्डर थे। ये तकरीबन राउंड अबाउट $600 आर्डर्स का जो है वो डिफर था यूरो और कैड में। यूरो 600 आर्डर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग था एज़ कम्पेयर टू कनेडियन डॉलर के। तो उस वजह से हमने यूरो कैड को भी हमने बाई साइड पर ट्रेड किया। बाई साइड पर क्यों ट्रेड किया, यहाँ पे हम जो है वो शो ऑफ देख सकते हैं कि मैं आपको लेके चलता हूँ यूरो कैड की तरफ। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया था। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने इंपल्स मूव दी, ये फ्लैग पैटर्न बनाया। कल के दिन में मार्केट ने इस फ्लैग पैटर्न को सेल साइड पे ट्रेड किया। अब ये जो जहाँ से मार्केट ने वापस ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, वहाँ से अब जब मार्केट इस लेवल पे आई तो हमें आइडिया था कि मार्केट इस लेवल को जो है वो रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि डिजिट्स बता रहे थे हमें कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। आमतौर पर यह लेवल वीक लेवल कंसिडर किया जाता है, मगर अगर जब आप डिजिट्स मेथड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो वीक लेवल भी आपको स्ट्रांग लेवल की तरह से जो है वो पैसा दे सकता है, आपको सक्सेस दे सकता है, आपको पॉजिटिविटी दे सकता है। तो मार्केट को इस लेवल से जो है तकरीबन यहाँ से हमने ट्रेड किया, तकरीबन 26 पिप का SL था हमारा और मार्केट आपके सामने ये देख सकते हैं कितनी अग्रेसिव जो है उसने मूव दी। उसके बाद जो है यूरो GBP की अगर हम बात करें तो यूरो में जो है 2113 आर्डर थे बाय साइड के ऊपर, GBP में 1024 आर्डर थे बाय साइड के ऊपर। तकरीबन 1100 आर्डर का राउंड अबाउट यूरो GBP में 1100 आर्डर का तकरीबन डिफर था। दोनों करेंसीज में यूरो ज़्यादा स्ट्रांग था एज़ कम्पेयर टू GBP के, जिस वजह से हमने यूरो GBP को जो है वो बाई साइड पर ट्रेड किया। आई मैं आपको दिखाता हूँ यूरो GBP का पेयर, उसको हमने किस तरह से देखा। तो यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ने ये एक इम्पल्स मूव दी, ये यहाँ पे करेक्शन की, ये इस करेक्शन करने के बाद मार्केट ने इस करेक्शन को, इस फ्लैग पैटर्न को तोड़ा। तोड़ने के बाद अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो हमें यहाँ पे मार्केट ने बता दिया था कि मार्केट जो है इस मूव को कंटिन्यू करेगी, मार्केट रिट्रेस नहीं करेगी, क्योंकि यूरो जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग था एज़ कम्पेयर टू GBP के। तो यूरो GBP आपके सामने देख सकते हैं इसने कितनी जो है वो अग्रेसिव बाय साइड की मूव दी। दिन के वक्त उसने थोड़ा सा ये रेंजिंग कंडीशन बनाई, मगर उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने कितनी अच्छी जो है वो बाय साइड की मूव दी। तो हमने यहाँ से तकरीबन ट्रेड ली। हमारा जो SL था वो इस लेवल के नीचे था, तकरीबन 30 पिप का SL था और मार्केट को हमने जो है वो बाय साइड पर ट्रेड किया। दूसरी थी चौथी ट्रेड थी हमारी यूरो AUD की। अब यूरो AUD में थोड़ा सा मामला डिफर था कि AUD के आर्डर ज़्यादा थे, यूरो के आर्डर कम थे, तकरीबन ये 600 पॉइंट का फ़र्क था। मगर फिर भी हमने जो यूरो को जो है वो बाय साइड पर ट्रेड किया और जो उसको यूरो को बाय साइड पर ट्रेड किया। AUD को हमने वीक कंसिडर किया। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ये उसने कुछ इस तरह की जो कंडीशन है वो बनाई है, जबकि यूरो की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरो जो है वो एक फार्मेशन के ऊपर है, इस तरह की ये मतलब एक स्ट्रांग फार्मेशन के ऊपर है। तो यूरो जो है वो एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर के वो उसकी जो ये जो फार्मेशन है, कैंडल्स की जो फार्मेशन है वो ज़्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से मैं चार्ट के ऊपर चलता हूं तो आपको बेसिक रीज़न बताता हूं कि क्यों हमने किया। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मार्केट जो है एक फॉलिंग वेज बना रही है। ये मार्केट ने क्या बनाया, एक फॉलिंग वेज का जो है वो पैटर्न बनाया मार्केट ने। ये वाला फॉलिंग वेज को बनाने के बाद उस मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर रही थी। जब वो अप साइड पे मूव कर रही थी तो यहाँ पर था मार्केट, ये वापस नीचे की तरफ आई। यहाँ पे हमने जो है वो बाय की ट्रेड ली। तकरीबन ये हमारा जो है वो SL था राउंड अबाउट 42 पिप का SL था और मार्केट देखें
आज के दिन में उसने कितनी जो अच्छी है वो मूव दी। यूरो AUD में चूंकि मार्केट ने फॉलिंग वेज बना के उसको तोड़ा, उस बिहाफ पे मैंने जो है अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर यूरो AUD को जो है वो बाय साइड पे ट्रेड किया। इसमें जहां तक जो डिजिट्स मेथड का है उसके साथ साथ इसमें पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी शामिल था, उसकी बेस पे जो है वो ट्रेड ली गई थी। अब हम आते हैं GBP CAD की तरफ, तो हम देखते हैं कि GBP में जो ऑर्डर हैं वो बाय के जो ऑर्डर हैं वो लगे हुए थे 1024, जो कनेडियन डॉलर में ऑर्डर लगे हुए थे वो थे 1544। अब जो कैड के ऑर्डर थे, जो कैड था वो ज़्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू GBP के। अगर कैड ज़्यादा स्ट्रांगली अप साइड पे मूव करेगा तो GBP कैड जो है वो डाउन साइड पे मूव करने के उसके चांसेस थे। आज के दिन में GBP कैड की जो मेरी ट्रेड थी उसने जो है वो ब्रेक इवन को हिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ GBP कैड को। ये आप देखें, अगर H4 का ये एक लेवल है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी, क्योंकि कैड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग था आज के दिन में। मगर हुआ क्या, मार्केट ने क्या किया, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जब मार्केट यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर थी तकरीबन मार्केट, जब सेल की ट्रेड ली थी मैंने, तो ये मेरा सेल था तकरीबन 45 पिप का, 45-46 पिप का। मार्केट जब 20 पिप मूव की तो मैंने अपना सेल उठा के यहाँ पे रख दिया, क्योंकि 1:1 का मेरा टारगेट था गेन करने का। जब 20 पिप मार्केट ने मूव की तो मैंने रख दिया। जो मेरा TP था यहाँ से वो तकरीबन 40 पिप यहाँ तक पर था। मार्केट ने TP से कुछ तकरीबन 10 पिप दूर से वापस जो है वापस ऊपर की तरफ गई। उस वक्त थोड़ा सा बिजी था, मैं उसको जो है वो पार्शियल क्लोज नहीं कर सका। मैं यूरो GBP कैड की आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैं इसको जो है वो पार्शियल क्लोज नहीं कर सका, ब्रेक इवन किया। उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो गया, मार्केट वापस आई, उसने मेरा जो है वो ये ब्रेक इवन जो है वो हिट करे। बिल्कुल जो है पिन पॉइंट एंट्री जो है वो हमने पकड़ी थी और उसको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड किया था। ये कुछ आप लोगों को आज के दिन में बताना चाह रहा था कि किस तरह से डिजिट्स मेथड जो है वो हमारी हेल्प करता है मार्केट को ट्रेड करने में। डेफिनेटली इसमें एक्सपीरियंस जो है एक कॉमन फैक्टर है कि एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मगर जो डिजिट मेथड है वो हमें बताता है क्लियरली कि कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्ट होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के दिन की जो हमने ट्रेड्स ली थी उसकी समझ आई होगी। सूसन ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ ताकि उनको भी समझ आ जाए, जो न्यू कमर्स हैं उनको भी समझ आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।